Assalamu alaikum and good morning students. Hope you all will be fine and safe at home. I am your science teacher. Open your book page number 3. Students, yesterday we have discussed about the structure of the animal cells and the structure of the plant cell in detail. Today we are going to discuss our third topic, that is about specialist plant cells. Although all plants have the same basic structure, many of them are adapted to carry out special jobs within the plants. जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास जितने भी प्लांट्स अर्थ पर मौजूद हैं, उनके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो सब के स्ट्रक्चर जो होते हैं वो सेम हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं जो कि कुछ स्पेशल जॉब्स जो हैं वो परफॉर्म करते हैं. Now come to our page number 4. Number first one is the pellucid cells. Pellucid cells are mostly found in the top surface of leaf. They have a lot of extra chloroplast to trap sunlight and carry out photosynthesis. स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि पेलिसेड सेल्स कौन से होते हैं. पेलिसेड सेल्स जो होते हैं ये मोस्टली हमारे पास लीफ के टॉप सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं. इनमें स्पेशलिटी क्या है, इनके पास एक्स्ट्रा क्लोरोप्लास्ट होते हैं और वो क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं, वो क्लोरोप्लास्ट जो है वो हमारे पास सनलाइट को ट्रैप करते हैं और किस प्रोसेस में हेल्प आउट करते हैं, वो हमारे पास फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प आउट करते हैं. यहाँ पे देखें डायग्राम आपके पास बनी हुई है पेलिसेड सेल्स. पेलिसेड सेल्स में ये आपके पास प्लांट सेल्स बना हुआ है, ये इसका सेल वॉल है और सेल वॉल का फंक्शन क्या है, इट प्रोटेक्ट द प्लांट सेल्स एंड गिव रिजिडिटी टू द प्लांट सेल्स. सेकेंड आपके पास है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल. फिर आपके पास थर्ड वन आता है क्लोरोप्लास्ट. अभी हम यही बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास पेलिसेड सेल्स होते हैं ये स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं और इनके पास एक्स्ट्रा क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस अ प्रोसेस इन विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. फिर हमारे पास आता है वैक्यूल. अगर वैक्यूल की हम बात करें तो कल भी मैंने आपको बताया था कि वैक्यूल जो है वो स्टोर करता है फूड, वाटर और वेस्ट मटेरियल को. ठीक है, तो ये एक पेलिसेड सेल्स हैं ये हमारे पास. ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक्स्ट्रा क्लोरोप्लास्ट है हमारे पास. पेलिसेड्स में सेल्स में हमारे पास क्या है, अलॉट ऑफ एक्स्ट्रा क्लोरोप्लास्ट जो कि हेल्प आउट करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. सेकेंड वन हमारे पास आते हैं रूट हेयर सेल्स. रूट हेयर सेल्स डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट. दे डू नॉट नीड क्लोरोफिल एज दे आर मोस्टली फाउंड underground and their job is to draw in water and mineral salts from the soil. They are long and thin to provide a large surface area. रूट हेयर सेल्स जो हैं वो हमारे पास प्लांट के रूट्स में पाए जाते हैं. तो डेफिनेटली वी नो दैट कि वो प्रेजेंट होते हैं अंडर द सॉइल. तो हमारे पास जितने भी रूट हेयर सेल्स हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता. ठीक है, दे डू नॉट नीड क्लोरोफिल. उनको क्लोरोफिल की ज़रूरत ही नहीं होती क्योंकि वो हमारे पास सॉइल के नीचे प्रेजेंट होते हैं. और हमें पता है कि रूट का फंक्शन क्या है. रूट का फंक्शन ये है कि वो सॉइल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है. फिर यहाँ पे अगर आप डायग्राम को देखें तो जैसे कि वो कह रहा है कि दे आर लॉन्ग एंड थिन टू प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया. रूट हेयर सेल्स का फंक्शन ये है कि ये रूट को एक लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं ताकि रूट्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर और मिनरल्स को जो है वो सॉइल से एब्जॉर्ब करें. ठीक है, यहाँ पे अगर डायग्राम में देखें रूट हेयर सेल्स, इसके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है. ये हैं आपके पास रूट हेयर सेल्स. ठीक है, तो ये क्या काम करते हैं, एब्जॉर्ब ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. ठीक है, फ्रॉम द सॉइल. तो रूट हेयर सेल्स क्या करते हैं, वो रूट को एक लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं ताकि रूट्स जो हैं वो सॉइल से ज़्यादा वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर सके. नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है स्पेशलिस्ट एनिमल सेल्स. अब हमारे पास कुछ स्पेशलिस्ट एनिमल सेल्स हैं जो कि स्पेशल जॉब परफॉर्म करते हैं. ठीक है,
Some animal cells are adapted to carry out complicated tasks within the animal's body. इसमें सबसे पहले जो है वो हमारे पास आते हैं रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स का फंक्शन क्या है? रेड ब्लड सेल्स का फंक्शन ये है कि दे कैरी ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी इन द ब्लड। हमारी ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, तो उनका फंक्शन ये है कि वो ऑक्सीजन को हमारी पूरी बॉडी के हर पार्ट तक लेकर जाते हैं। स्टूडेंट, अगर हम इनकी एडॉप्टेशन की बात करें कि इनका शेप कैसे होता है, ठीक है, तो इनका शेप कैसे होता है? नो न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। बाइकनकेव शेप, बाइकनकेव शेप के होते हैं, इस तरह के शेप्स के होते हैं। गिव्स द लार्जेस्ट सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्बिंग ऑक्सीजन, और इनका जो सरफेस होता है वो ज़्यादा ब्रॉड होता है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को अपने पास स्टोर कर सके। कंटेन हीमोग्लोबिन विच कंबाइन विद ऑक्सीजन, और इनके पास क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है जो कि ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है। सेकेंड हमारे पास आते हैं नर्व सेल्स। अब नर्व सेल्स क्या हैं? नर्व सेल्स जो हैं दीज आर प्रेजेंट इन आवर ब्रेन। And what is the function of the nerve cells? The function of the nerve cells is to carry messages around the body. ठीक है, इसके अलावा in the previous class we have told that nerve cells are the only cell if they die they do not regrow. अगर हमारे पास nerve cells जो हैं डैमेज हो जाते हैं तो वो हमारे पास दोबारा रीग्रो नहीं करते। इसके अलावा हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं अगर वो डैमेज होते हैं तो वो हमारे पास रीबिल्ड हो सकते हैं, रीग्रो हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास नर्व सेल्स ऐसे सेल्स हैं जो कि हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, जो कि मैसेजेस को कैरी करते हैं, लेकिन अगर ये एक दफ़ा डैमेज हो जाते हैं तो ये हमारे पास दोबारा रीग्रो नहीं करते। ठीक है, इसके अलावा अगर हम एडेप्टेशन की बात करें तो दीज आर वेरी लॉन्ग एंड थिन अप टू 1 मीटर लॉन्ग, कनेक्शंस एट बोथ एंड्स कैन कैरी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। इनकी जो लेंथ होती है वो हमारे पास अप टू 1 मीटर लॉन्ग होते हैं और दोनों एंड पर इसके कनेक्शंस मौजूद होते हैं, यानी एक नर्व दूसरे नर्व के साथ अटैच होता है। और इनका फंक्शन क्या है? ये जो है हमारी ब्रेन में जितने भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन से हमारी बॉडी तक लाना, फिर हमारे बॉडी से मैसेजेस को हमारे ब्रेन तक लेकर जाना। थर्ड और लास्ट वन जो सेल्स है वो आपके पास आता है सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स। अब सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स क्या होते हैं? टाइनी हेयर्स कॉल्ड सीलियम ऑल अलोंग द अपर सरफेस स्वीप डस्ट एंड माइक्रोब्स अलोंग इन द एयरवेज such as the lining of the nose and windpipe, so keeping them clean. Ciliated cells in the oviduct move the egg cells along from the ovaries to the uterus. अब हमारे पास सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स क्या होते हैं? सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं वो हमारे पास छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है इनको, जिनको हम सीलिया कहते हैं। ठीक है, अब ये हमारे जो हैं मोस्टली अगर आप देखें आपके हैंड्स के ऊपर छोटे छोटे स्मॉल हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं, आपके नोज़ में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा आपकी जो विंड पाइप है जिसको ट्रैकिया भी बोला जाता है, विंड पाइप को ट्रैकिया भी बोला जाता है, विंड पाइप में भी आपके छोटे छोटे स्मॉल हेयर्स होते हैं, उनको कहा जाता है सीलिया। अब इनका फंक्शन क्या है कि आपकी जब आप सांस लेते हैं तो डेफिनेटली वी नो दैट कि हमारे एयर में डस्ट पार्टिकल्स भी प्रेजेंट हैं। आप मोस्टली जो है या अपने नोज़ से आप ब्रीदिंग करते हो या आपके माउथ से आप ब्रीदिंग करते हो, तो जो एयर आपके अंदर जाती है उसमें हमारे पास डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो डस्ट पार्टिकल कैसे क्लीन होते हैं? वो डस्ट पार्टिकल्स आपके नोज़ में जो स्मॉल हेयर्स प्रेजेंट हैं जिनको सीलिया कहा जाता है उसमें वो ट्रैप हो जाते हैं। और अगर आप माउथ से जो एयर अंदर जाती है वो आपके ट्रैकिया में, ट्रैकिया के साइड्स पे आपके पास स्मॉल हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे जाके ट्रैप हो जाती हैं। ठीक है, और जो क्लीन एयर है फिल्टर होने के बाद क्लीन होकर वो आपके लंग्स की तरफ जाती है। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको क्लियर पिक्चर नज़र आएगी। अब रेड ब्लड सेल्स का फंक्शन क्या है? रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी इन द ब्लड। सेकेंड वन आपके पास है नर्व सेल्स। नर्व सेल्स के अगर डायग्राम देखें
तो ये वाला जो एरिया है ये कहलाता है एक्सॉन, और ये जॉइन मसल, यहाँ से मसल्स जो हैं वो जॉइन हो जाते हैं। डेंड्राइटस है ये आपके पास, ठीक है, सिग्नल्स को कैच करते हैं, और इनका फंक्शन क्या है नर्सेस का, कैरी मैसेजेस अराउंड द बॉडी। और यहाँ पे सेंटर पे इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट है और ये इसकी बॉडी है, सेल बॉडी। थर्ड वन एंड लास्ट वन जो है वो आपके पास है सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स। अब सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स इस शेप के आपके पास होते हैं, इनमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है आपके पास। सीलिया में स्वीपिंग मूवमेंट, ठीक है, जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको आपकी बॉडी से स्वीप ऑफ कर देते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।